अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि सब ठीक होंगे और बगैर इस लेक्चर पे अटेंड कर रहे होंगे। यहाँ तक हमारी रीडिंग हो रही थी जिसमें हमने अपने जो भी लेक्चर थे स्टार्ट के सबने रीडिंग की थी, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 इंक्लूड था। चैप्टर नंबर 1 काफ़ी लंबा था तो हमें रीडिंग में इतना टाइम लग गया। बाकी हमारी 1 to 4 है उनकी कॉपी राइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, तो इंशाल्लाह आज से हम अपने की वो कॉपी राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। रीडिंग बहुत डीपली की है हमने। अच्छा, कॉपी राइटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कॉपीज जिन बच्चों ने ले ली हैं वेल एंड गुड, नहीं ली हैं तो प्लीज़ जल्दी से ले लीजिए। पहले फर्स्ट करना ये है कि स्टार्टिंग के 3 पेजेस की इंडेक्स बनानी है, जो आपको बनाना आती है। इंडेक्स बनाएंगे, ठीक है। इंडेक्स ड्रॉ करने के बाद अपने चैप्टर का टीपी बनाएंगे। टीपी में आपने क्या ड्रॉ करना है, चैप्टर के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राइंग आपने ड्रॉ कर लेनी, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद वेरी फर्स्ट वर्किंग होती है किसी भी चैप्टर की वर्ड्स में। अब आप लोगों ने वर्ड्स मीनिंग कहाँ से लेनी है? वर्ड्स मीनिंग हमने जब भी रीडिंग की है, हर लेक्चर के स्टार्ट में हमने आप लोगों को रीडिंग करवाने से पहले वर्ड्स मीनिंग करवाई। तो आपने क्या करना है, वो हर लेक्चर की वर्ड्स मीनिंग एक साथ गैदर करके अपने 2 3 जितने भी पेजेस पर आती है उन्हें लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स कैसे बनाएंगे? चैप्टर का नाम लिखेंगे सबसे पहले। मैंने नहीं लिखा, स्पेस की कमी है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स ग्रीन कलर से लिखेंगे हम अपने। देन नंबर 1 पे टीपी आएगा, टीपी की लिखेंगे। 2 पे वर्ड्स मीनिंग आएगी। वर्ड्स मीनिंग आपको मैंने बता दिया कहाँ से लेना है, लेक्चर नंबर 1 to 7 से लेना है। देन 3 पे आपका आएगा क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें से हम 3 क्वेश्चंस कर रहे हैं, बाकी के इंशाल्लाह फर्दर हम करते रहेंगे। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? डिफाइन क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन है क्या? तो हम लोग अपना आंसर लिखते हैं। द प्रोसेस of living, classifying living things. The process of classifying. The process of classifying living things. The process of classifying living things into different groups. Into different groups on the basis of their similarities. Similarities, similarities and differences. And differences. differences. Sorry, ये कैसा आएगा? Differences is called called classification. ठीक है भाई। द प्रोसेस, वो प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग जिसमें हम दर्जाबंदी करें लिविंग थिंग, जिंदा चीज़ों की, जिंदा इंसान के इनटू डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर, किस बुनियाद पर? उनकी सिमिलैरिटीज पर, यानी एक जैसे होने पर, और डिफरेंसेस अलग अलग होने पर। वो क्या कहलाती है? क्लासिफिकेशन कहलाती है, दर्जाबंदी कहलाती है। नेक्स्ट क्या है? व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स? हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? तो हम ये देख लेते हैं। वी नीड क्लासिफिकेशन, we need classification of living things, to make their study easier, to make their study easier on the basis of their similarities. आंसर ऑलमोस्ट सेम है। similarities and differences.
अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? वी नीड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। हमें लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों आती है? ताकि हम इनकी स्टडी को आसान बनाएं। किस बुनियाद पर? उनकी मुशाबहत एक जैसा होने पर और या डिफरेंस अलग होने पर। ठीक है, देन क्या है? राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा मुख्तसर सा नोट लिखना है हमें। ठीक है, तो आंसर लिखते हैं हम। बैक्टीरिया सिंगुलर क्या कहते हैं? सिंगल में से क्या कहते हैं? बैक्टीरियम। सिंगुलर बैक्टीरियम। बैक्टीरिया सिंगुलर में क्या है? बैक्टीरियम। उसे जब एक होता है तो बैक्टीरियम कहते हैं। आर सिंगल सेल्ड, आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ऐसा लगाएंगे। They are too small. They are too small to see with the naked eye. The naked eye. Full stop. They cannot be seen. They cannot be seen. They cannot be seen even with an ordinary microscope. Even with an ordinary microscope. ठीक है भाई? They can only be observed. They can only be observed. They can only be observed under light microscope. Under light microscope. Full stop. They are found everywhere. They are found everywhere. In air, कॉमा लगाएंगे इनसे पहले। In air, water, living and dead bodies. Living and dead bodies. And under and on the surface of the earth. Full stop. ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं हम? बैक्टीरिया, जिसको सिंगल में बैक्टीरियम कहते हैं, आर सिंगल सेल, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे आर टू स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं। टू सी विद द नेकेड, यानी हम आम आंख से इन्हें नहीं देख सकते, यानी नॉर्मली नहीं देख सकते। अच्छा, दे कैन नॉट बी सीन इवन विद ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, किसी आम माइक्रोस्कोप के जरिए भी नहीं इन्हें देखा जा सकता, यानी ये इतने स्मॉल होते हैं। They can only be observed under light microscope. इन्हें लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए देखे जा सकता है, यानी स्पेशल माइक्रोस्कोप के जरिए। They are found, ये कहाँ पाए जाते हैं? Everywhere, हर जगह। In air, हवा में, वाटर पानी में, लिविंग या डेड बॉडीज में, जिंदा और मरे हुए इंसान में, यानी एनिमल्स वगैरह आप लोग देखे होंगे जगह पे कहीं एरिया में मर जाते हैं तो उनपे हमने मच्छर मक्खियाँ वगैरह होते हुए देखे हैं। एंड अंडर एंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन के अंदर भी और जमीन की सतह पर भी। ठीक है, तो इस साल से हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं। होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क ये है कि जहां हमने बैक्टीरिया की वर्किंग की है, पेज नंबर 8 पर, पेज नंबर 8 पर आपको बैक्टीरिया की
टैग्स बनी हुई हैं। तो इसी क्वेश्चन के नीचे आपने इन्हें ड्रॉ करना है विद देयर नेम, यानी एक को रॉड शेप को बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, उसका नाम लिख देंगे, स्फेरिकल शेप बनाएंगे, उसका नाम लिख देंगे, स्पाइरल शेप बनाएंगे, उसका नाम लिख देंगे, कॉमा शेप है उसका नाम लिख देंगे, फिर कॉकी शेप या फिर आर फाउंड इन पेयर्स, ये वो है जो जोड़ी की शक्ल में पाए जाते हैं। आपने इन पांचों को ड्रॉ करना है इस क्वेश्चन के वेरी नेक्स्ट, यानी कोई क्वेश्चन नहीं है, ये आंसर से ही रिलेटेड है जो कि पेज नंबर 8 पे मौजूद है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपने मजीद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही।